हर्षित जी, आप विश्वविद्यालय को उजागर करने में अब बड़ा चर्चाओं में रहते हो। आप पानी सुधारने का प्रयास करते हो, आप पर केस हो जाता है। फीस के लिए आप आगे बढ़ते हो तो सीधे निष्कासन हो जाता है। ये लखनऊ विश्वविद्यालय अपनी लापरवाही को छिपाने के लिए छात्रों पे कार्रवाई, दमनात्मक कार्रवाई कर रहा है। ये सोचता है कि अगर जो हमारी लापरवाही है जिसकी वजह से छात्रों को समस्या होती, वो अगर सामने आ गई तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। वो जो लूट रहे हैं छात्रों को, जो पैसे उनसे ऐंठ रहे हैं, वो धन-उगाही नहीं कर पाएंगे, वो छात्रों को लूट नहीं पाएंगे। तो इसके लिए वो उन छात्रों पर ही अनुशासनात्मक कार्रवाई या दंडात्मक कार्रवाई करते हैं जो उनको उजागर करने का प्रयास, जो उनकी कमियों को, उनकी लापरवाही को, जो उनकी बेईमानी को उजागर करने का प्रयास करते हैं। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में लॉ फैकल्टी का छात्र हूँ। मैंने जब वहाँ पे लॉ फैकल्टी में समस्याओं को उजागर करने का प्रयास किया तो मुझे कारण बताओ नोटिस भेजा गया, मुझ पे झूठे आरोप लगाए गए। उन चीजों से मैं कैसे भी खुद को बचाया, लेकिन उसके बाद फिर जब यहाँ पे छात्रों की फीस बढ़ाई गई, पहले तो 2,000 रुपए लेट फीस लगाई जाती है एग्जाम पे। मतलब सेमेस्टर फीस अगर देर से जमा करेंगे तो आपको 2,000 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे लेट फीस के नाम पे, और उसके बाद अगर आप वो नहीं देते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। इसके खिलाफ हम लोगों ने आंदोलन किया, विरोध किया, प्रदर्शन किया। 2,000 रुपए आपको नहीं लगता बहुत ज्यादा है? ये सरकारी प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर 4,000 6,000 रुपए फीस में 2,000 कैसे आप गरीब आदमी देगा? जिन छात्रों की सेमेस्टर फीस 3,000 रुपए है, उनसे 2,000 रुपए लेट फीस के नाम पे वसूलना, बताइए कहाँ से जायज है? अब इन सब चीजों का जब हम लोगों ने विरोध किया तो वो फैसला इनको वापस लेना पड़ा। उसके बाद फिर ये उससे बहुत ज्यादा चिढ़ गए, उन छात्रों से जिनकी वजह से उनको अपना फैसला वापस लेना पड़ा, जिनकी वजह से वो अपने धन उगाही का जो उनका प्लान था वो उनका प्लान फेल हो गया। उन छात्रों से बहुत ज्यादा चिढ़ गए। उसके बाद इन्होंने सेमेस्टर की फीस बढ़ा दी, जो कि दोगुने से भी ज्यादा बढ़ा दी। जिनकी फीस पहले 12,000 रुपए एक सेमेस्टर में हुआ करती थी, उस कोर्स में उन्होंने बढ़ा के 26,000 रुपए फीस कर दी। तो विश्वविद्यालय को कहीं ना कहीं ये धन उगाही की मशीन नहीं बना रहे हैं? ये नए कुलपति जब से आए हैं, ये हमेशा से धन उगाही के नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं और ये करते रहे हैं, धन उगाही करने का काम ही कर रहे हैं लगातार। इन्होंने छात्रों पे दंडात्मक कार्रवाई की और उसके बाद उन पे 5-5 हजार रुपए का फाइन लगा दिया कि अब तुम 5,000 रुपए फाइन दो, उसके बाद एफिडेविट साइन करो, तुम ये लिखो कि दोबारा कभी विश्वविद्यालय में एडमिशन नहीं लोगे। ये सब चीजें उनपे मतलब अनुशासन ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसी दमनात्मक कार्रवाई कर रहे हैं जिससे छात्रों का मनोबल पूरी तरीके से टूट जा रहा है। जो छात्र इनके खिलाफ बोलना चाह रहा है वो डर जाए, बोल नहीं पा रहा है। और इन्होंने हम लोगों का निष्कासन इसलिए कर दिया क्योंकि हम लोगों ने फीस वृद्धि के खिलाफ बोला। हम लोगों ने जो इनकी फीस, इन्होंने जिस कोर्स की फीस 26,000 होती थी उसकी बढ़ा के 48,000, 48,000, 49,000 करने का काम किया। लगभग 2 गुने तक फीस बढ़ा। LLB का रिजल्ट फर्स्ट सेमेस्टर का आया, 3 बार अभी तक आ चुका है, वही रिजल्ट अभी तक वो हमेशा चेंज हो जा रहा है। तो क्या ये शिक्षित लोग बना रहे हैं कि कोई बना दे रहा है? ये 3 बार रिजल्ट नहीं आया है, इनका रिजल्ट 5 से 6 बार आके गायब हो जाता है समझ पोर्टल से, फिर आता है और फिर गायब हो जाता है। लेकिन अभी तक ये किसी का रिजल्ट ठीक नहीं कर पाए हैं। मेरे पास खुद कई छात्रों के फोन पे मैसेज आते हैं कि भैया हमारा रिजल्ट खराब हो गया है, पहले पास थे अब फेल हो गए, पहले 1 सब्जेक्ट में बैक थी अब 4 सब्जेक्ट में बैक हो गई, पहले 1 सब्जेक्ट में बैक थी अब 2 सब्जेक्ट में, अब 3 सब्जेक्ट में, 5 सब्जेक्ट में, 4 में बैक हो गई, पहले पास थे अब फेल कर दिए गए हैं। ऐसे कई सारे छात्रों के मैसेज आ रहे हैं लगातार। कमाई का अड्डा नहीं बनाया जा रहा है? बिल्कुल, ये कमाई का इनका जरिया ही है। जो मतलब ये रिव्यू करने के लिए, कॉपी रिव्यू करने के लिए 300 रुपए लेते हैं और 5 सब्जेक्ट में जिनका बैक आ जाता है उनका रिव्यू करने के लिए 1,500 रुपए लेते हैं। और ऐसे अगर 1,500 हो गए तो 2 लाख बच्चा कहाँ से इतना पैसे लेकर आए? लाखों रुपए ये छात्रों से वसूल रहे हैं कि रिजल्ट ठीक करने के नाम पे, और वो भी वो रिजल्ट ठीक करना जो पहले से ही ठीक है, उसको जबरदस्ती खराब किया जा रहा है। उसके बाद उसको ठीक करने के नाम पे छात्रों से पैसे वसूले जा रहे हैं। इसके खिलाफ भी हम लोग लगातार बोल रहे हैं। ये कैसे विश्वविद्यालय कहा जाएगा? कैसे इंटरनेशनल लेवल पर इनकी रैंकिंग आई जिस विश्वविद्यालय की बच्चों के रिजल्ट नहीं ठीक कर पा रहे हैं, जो 12वीं पास लोग करते थे? ये विश्वविद्यालय पूरी तरीके से भ्रष्ट लोगों के हाथों में जा चुका है। यहाँ पे बैठे सभी अधिकारी भ्रष्ट हो चुके हैं। वो छात्र हितों को ना देखते हुए अपने स्वयं के हितों को देख रहे हैं, स्वार्थ को देख रहे हैं। वो बस पैसे कमाना चाह रहे हैं। जितने अधिकारी हैं विश्वविद्यालय में, मैं कहता हूँ इस समय जितने अधिकारी विश्वविद्यालय में बैठे हुए सब भ्रष्ट हैं।
भले ही वो परीक्षा विभाग में हो, भले ही वो प्रवेश प्रकोष्ठ में बैठे हुए हों, भले ही वो कहीं भी किसी भी ऐसे पद पे हों जहां से वो धन उगाही कर सकते हैं, तो वो धन उगाही कर रहे हैं। छात्रों का शोषण लगातार कर रहे हैं और जो भी छात्र उनके धन उगाही के इस रास्ते में आ रहे हैं उन पे दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है और उनको लगातार मनोबल, दूसरे छात्रों का मनोबल गिराने का काम किया जा रहा है। लेकिन मैं बता दूं कि छात्र इनसे डरने वाले नहीं है। इन्होंने जो रिजल्ट में गड़बड़ी की उसके खिलाफ अभी कुछ दिन पहले केकेसी कॉलेज के स्टूडेंट्स ने और ये सिटी लॉ एकेडमी के सिया कॉलेज के स्टूडेंट्स ने लगातार आके इनका विरोध किया। उसका भी इन्होंने दमन करने का प्रयास किया। उन छात्रों को इन्होंने पुलिस से उठवा के इको गार्डन भिजवा दिया, लेकिन वो छात्र अभी तक डरे नहीं है। आप उधर देख सकते हैं, 2-3 छात्र उधर जो दूर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, सब एलएलबी के छात्र हैं। ये घूम रहे हैं क्योंकि इनका रिजल्ट ठीक नहीं हुआ है, लगातार आ रहे हैं और ये लगातार जाकर के सवाल पूछ रहे हैं परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में कि इनका रिजल्ट अभी तक क्यों ठीक नहीं हुआ। ये लगातार पिछले 3-4 हफ्तों से चक्कर लगा रहे हैं विश्वविद्यालय में। जब से 6 मई से रिजल्ट जारी हुआ तब से लगातार घूम रहे हैं विश्वविद्यालय के, चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का रिजल्ट ठीक किया जाता है, कुछ लोगों का और खराब कर दिया जा रहा है और लगातार पैसे वसूलने का नए नए तरीके निकालने जा रहे हैं। ये एक छात्र खड़ा हुआ है, इधर कैमरा घुमा के दिखा दीजिए। इस लड़के का नाम विशाल कुमार है, ये बीटेक का छात्र है। इसने बीसीआई की जब टीम आई लखनऊ विश्वविद्यालय में निरीक्षण करने के लिए, तो इसने विश्वविद्यालय ने जो दूसरे फैकल्टी की बिल्डिंग थी, इंजीनियरिंग फैकल्टी की बिल्डिंग थी, उस पर लॉ फैकल्टी का बोर्ड लगा के गुमराह करने का प्रयास किया बीसीआई की टीम को। तो इसने यूनिवर्सिटी के खिलाफ एक वीडियो बना के जारी किया। यूनिवर्सिटी के खिलाफ नहीं कह सकते, इसने गलत के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ एक वीडियो बना के जारी किया कि विश्वविद्यालय जो है विश्वविद्यालय का भ्रष्ट प्रशासन छात्रों के साथ गलत कर रहा है और गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। तो इसके खिलाफ उन्होंने निलंबन की कार्रवाई की और इसका जो है आज प्रैक्टिकल था, उसको प्रैक्टिकल देने से रोका गया है। हम सब इसके लिए भी बैठे हुए हैं, हम सब हर उस छात्र के लिए बैठे हैं जिसका विश्वविद्यालय में लगातार शोषण किया जा रहा है और हम लगातार इसके खिलाफ बैठे रहेंगे। हमारा निष्कासन जब तक वापस नहीं किया जाता है, जब तक इसका निलंबन वापस नहीं किया जाता है, जब तक अन्य छात्र जिन पर अर्थदंड लगाया गया है, जिनसे पैसे वसूले जा रहे हैं, 5-5 हजार रुपए अर्थदंड के नाम पे वसूले जा रहे हैं। लॉ फैकल्टी में 9 छात्रों से 5-5 हजार रुपए क्या एक्शन होगा अगर यहाँ पर नहीं मान रहे प्रशासन, तो क्या करोगे इसके बाद? जी, हम लोग यहाँ पे लगातार बैठे हुए हैं। कल समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आया हुआ था, उन्होंने कहा कि हम कुलपति से बात करने की कोशिश करेंगे, अगर ये नहीं मानता तो हम राजभवन तक जाएंगे, और राजभवन नहीं मानता है तो उसके बाद हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और छात्रों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। हमको पूरा भरोसा है हमारे बड़े भाइयों पर, हमारे सभी सीनियर्स पर कि वो हमको न्याय दिलाने का काम करेंगे। और जब तक हमको न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम खुद यहाँ पर बैठे हुए हैं। इस विश्वविद्यालय के भ्रष्ट कुलपति का भंडाफोड़ करने का काम हम यहीं पर बैठे बैठे करते रहेंगे और यहीं से हम अपने न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद।